दोस्तों नमस्कार, जौहर, जय भीम, जय संविधान एंड जय राजस्थान। दोस्तों वैसे तो मैं जानता हूं कि अब अपने समाज के कुछ छपरियों के लिए मैं एक विलेन हूं, एक खलनायक के रूप में उभरा हूं, जिसको मतलब काफ़ी गालियां मिल रही है 24 घंटे 48 घंटे से। और मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलता कि आप लोग किसी से भाईचारा कायम रखो, मैं ये भी नहीं बोलता कि आप लोग किसी से दुश्मनी निकालो, लेकिन मैं यहाँ पर एक खास मैसेज देना चाह रहा हूँ। बस आपको ठीक लगे तो इसे जरूर सुने और उसके बाद में आप डिसाइड करें, आप गाली देना चाहो गाली दें, और आपको अच्छा लगे तो इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें। लेकिन बिकॉज मैं भी राजस्थान का नागरिक हूँ या भारत का नागरिक हूँ, तो मेरे को यह अधिकार है कि किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर मैं अपने विचार रखूँ। और अभी मैं यहाँ पर थोड़ा मैं देखकर ही पढ़कर ही बोलूँगा, तो इसमें कोई बुरा नहीं माने, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि आज के राजस्थान की पूरी जनता से, विशेष रूप से गुर्जर समाज और मीणा समाज से, और उससे भी आगे बढ़कर दलित, आदिवासी, ओबीसी, किसान, मजदूर, नौजवान और बहुजन समाज से दिल की बात करना चाहता हूँ। बात पांसर बांध के पानी की है, लेकिन सच यह है कि यह एक मामला केवल पानी लेने देने तक सीमित नहीं रहा। पानी का सवाल तो किसानों के खेतों, फसलों और परिवारों से जुड़ा हुआ है। पानी जीवन है, पानी किसान की सांस है, पानी खेत की उम्मीद है। लेकिन आज इसी पानी के मुद्दे को कुछ लोग जातीय टकराव, समाजों की दुश्मनी और राजनीतिक फायदा उठाने के औजार के रूप में बदलना चाहते हैं। मैं शुरुआत में साफ कर देना चाहता हूँ, गुर्जर समाज भी हमारा है, मीणा समाज भी हमारा है। दोनों समाज किसान समाज हैं, दोनों समाज मेहनत का समाज हैं, दोनों समाजों का अपना गौरवशाली इतिहास है। दोनों समाजों ने राजस्थान की धरती पर संघर्ष भी किया है, बलिदान भी दिए हैं और समाज को दिशा भी दी है। इसलिए यह लड़ाई गुर्जर बनाम मीणा नहीं होनी चाहिए, यह लड़ाई न्यायपूर्ण पानी वितरण बनाम सरकार की लापरवाही होनी चाहिए। यह लड़ाई किसान बनाम किसान नहीं होनी चाहिए, बल्कि किसान बनाम अन्याय होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या पांसरा बांध का पानी कमांड एरिया के किसानों का हक नहीं है? अगर पिछले लगभग 20 सालों से नहरों में नियमित रूप से पानी नहीं पहुंचा, अगर मीणा समाज सहित कमांड एरिया के किसानों की जमीनें सूखती रही, अगर किसानों को नुकसान हुआ, अगर उनके खेत प्यासे रहे, तो यह दर्द भी असली है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। रिपोर्टों के अनुसार कमांड एरिया के किसानों ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर पानी छोड़ने की मांग की और मई 2026 में राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को नहरों में पानी छोड़ने के निर्देश भी दिए बताए। ये तो खैर आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। इसलिए मेरी बात बहुत साफ है, किसी भी समाज को यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरे के पानी रोके, किसी भी समूह को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी की खेती सुखाए। अगर कोर्ट ने आदेश दिया है, अगर कानून कहता है कि कमांड एरिया के किसान भी पानी के हकदार हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वह कोर्ट के आदेश की पालना कराए। लेकिन सरकार कर क्या रही है? सरकार कभी बातचीत की बात करती है, कभी सहमति की बात करती है, कभी तकनीकी दिक्कतों की बात करती है, कभी समय मांगती है। सवाल यह है कि जब अदालत ने आदेश दे दिया, जब किसानों की फसल सूख रही है, जब 20 साल पुराना विवाद है, तो सरकार निर्णायक कदम क्यों नहीं उठा रही? मुझे यह कहने में कतई संकोच नहीं है कि सरकार की यह ढीली नीति, यह दोहरा रवैया, यह किंतु परंतु वाली भाषा समाजों को आमने सामने ला रही है। अगर प्रशासन समय पर न्यायपूर्ण, पारदर्शी और मजबूत निर्णय नहीं लेता, तो अफवाहें जन्म लेती हैं। अफवाहें नफरत पैदा करती है, नफरत टकराव पैदा करता है, और टकराव का नुकसान नेता को नहीं बल्कि गरीब जनता को होता है। साथियों, कुछ रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि सरकार, स्थानीय प्रशासन और किसान संगठनों के बीच बाद में लिखित समझौते की बात हुई। ये तो आप भी जानते हो, सभी को पता है। और पानी छोड़ने के लिए समय की घोषणा की गई। अगर ऐसा है तो यह स्वागत योग्य है, लेकिन असली बात घोषणा नहीं बल्कि उसका इम्प्लीमेंटेशन है, उसका क्रियान्वयन है। पानी कागज पर नहीं, नहर में दिखना चाहिए, न्याय भाषणों में नहीं, खेतों में दिखना चाहिए। इस तरह का यह मुद्दा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, इस पूरे विवाद में पूरे गुर्जर समाज को दोष देना भी ठीक नहीं है, पूरे मीणा समाज को उकसाना भी ठीक नहीं है। हर समाज में समझदार लोग हैं, हर समाज में कुछ शरारती लोग भी होते हैं। जो लोग पानी के न्यायपूर्ण समाधान के पक्ष में हैं, वे अपने हैं। जो लोग भाईचारे के पक्ष में हैं, वो भी अपने हैं। लेकिन जो लोग गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, पुरानी दुश्मनियां ताजा कर रहे हैं, नौजवानों को भड़का रहे हैं, वो किसी भी समाज के शुभचिंतक नहीं हो सकते। आज मुद्दा यह नहीं है कि कौन सा समाज बड़ा है, मुद्दा यह है कि कौन न्याय के साथ खड़ा है। मुद्दा यह नहीं है कि किसकी आवाज ज्यादा तेज है, मुद्दा यह है कि किसकी बात संविधान के साथ है, कानून के साथ है। मुद्दा यह नहीं है कि कौन कितनी भीड़ ला सकता है, मुद्दा यह है कि कौन शांति और अधिकार दोनों दिला सकता है। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, 15 मिनट के लगभग ये है।
मुझे लगता है कि इस विवाद में अब कुछ ऐसे लोगों का प्रवेश हो चुका है जिन्हें पानी से ज्यादा समाजों की लड़ाई में दिलचस्पी है। ये लोग चाहते हैं कि गुर्जर और मीणा आमने सामने खड़े हो जाएं। ये चाहते हैं कि वीडियो वायरल हो, धमकियां चलें, गोलियां चलें और नौजवान भावनाओं में बहकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं। ये चाहते हैं कि असली मुद्दा पानी, किसान, कोर्ट का आदेश, प्रशासन की जिम्मेदारी सब पीछे छूट जाए और पूरा माहौल जातीय लड़ाई में बदल जाए। यही तो पुरानी फूट डालो और राज करो वाली नीति है जो अब से पहले भी यहाँ पर लगभग सभी सत्ताधारियों ने अपनाई है। जब दलित, आदिवासी, ओबीसी, किसान, मजदूर और बहुजन समाज अपने हक के लिए एक साथ खड़े होते हैं तब सत्ता असहज हो जाती है। तब सवाल उठते हैं कि रोजगार कहाँ है, शिक्षा कहाँ है, जमीन का अधिकार कहाँ है, पानी का न्यायपूर्ण बंटवारा कहाँ है और आरक्षण की लड़ाई किधर है। SC, ST, OBC के अधिकार किधर हैं, लेकिन जब वही बहुजन आपस में लड़ने लगते हैं जैसे अभी देखने को मिल रहा है तो सत्ता आराम से बैठ जाती है। फिर सरकार से सवाल नहीं पूछा जाता, फिर नेता से जवाब नहीं मांगा जाता, फिर बजट, नीति, कानून, विस्थापन, शिक्षा, आरक्षण, जमीन और पानी सब पीछे छूट जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग जो आज समाजों को भड़का रहे हैं उनकी भूमिका उस समय कहां थी जब SC, ST, OBC के अधिकारों की बात आती है, जब UGC के 2026 के इक्विटी रेगुलेशन जैसे नियमों पर बहस हुई जिनका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव रोकना और SC, ST, OBC विद्यार्थियों के लिए संस्थागत सुरक्षा बनाना बताया गया था। तब ये लोग कहां थे? UGC ने इन नियमों को जनवरी 2026 में सूचीबद्ध किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इनके लागू होने पर रोक लगाई और यह मुद्दा देश भर में सामाजिक न्याय की बहस का विषय बना और आज भी बना हुआ है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इनमें से 2% लोग भी कभी इस पर चर्चा करते होंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि जो आज समाजों को लड़ाने में आगे हैं, क्या उन्होंने कभी दलित, आदिवासी, पिछड़े विद्यार्थियों के पक्ष में आवाज उठाई? क्या उन्होंने कभी विश्वविद्यालयों में भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई? क्या उन्होंने कभी गरीब समाजों के बच्चों को शिक्षा या समान अवसर के लिए संघर्ष किया? अगर नहीं तो फिर वे हमारे असली हितैषी कैसे हो गए? इसी तरह जब SC, ST एट्रोसिटीज एक्ट को कमजोर करने की कोशिश हुई, जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर में SC, ST समाज ने चिंता और विरोध जताया, जब बाद में संसद को संशोधन करना पड़ा, तब ये लोग कहां थे? मेरा यह भी सवाल है कि जो लोग हमारी शिक्षा, हमारे आरक्षण, हमारे कानून, हमारे सम्मान, हमारी सुरक्षा और हमारे अधिकारों पर चुप रहते हैं, वे अचानक हमारे समाज के रक्षक कैसे बन जाते हैं? क्या वे सच में हमारे हितैषी हैं या फिर वे हमें किसी और एजेंडे के लिए तैयार कर रहे हैं? एक सोचने वाली बात है। साथियों, पांचरा बांध अकेला मुद्दा नहीं है। राजस्थान में जगह जगह ऐसे मुद्दे हैं जहां गरीब, किसान, आदिवासी, दलित और पिछले समाजों को अपने अधिकारों के लिए सरकार से सवाल पूछना चाहिए। उदाहरण के लिए सवाई माधोपुर और करौली क्षेत्र में प्रस्तावित डोंगरी बांध को लेकर ग्रामीणों, किसानों और आदिवासी समुदायों और कार्यकर्ताओं ने विरोध भी जताया। बहुत सारी पंचायत हुई, रैलियां भी निकली, उनमें बहुत सारों पर केस लगे जो आज भी तारीख पर जा रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला और उन पर जो विस्थापन की तलवार है वो आज भी लटकी हुई है। तो तब ये वीर कहां पे गायब हो जाते हैं? सोचिए कि जहां लोगों के गांव, खेत, जंगल, आजीविका और इतिहास दांव पर लगे हो, वहां हमारी सामूहिक आवाज होनी चाहिए या नहीं? आप लोग कमेंट में भी बता सकते हो। हमें सरकार से पूछना चाहिए या नहीं कि विकास किसके लिए है? क्या विकास का मतलब गरीब को उजाड़ना है? क्या विकास का मतलब आदिवासी को जंगल से हटाना है? क्या विकास का मतलब किसान की जमीन छीनना है? क्या बिना ग्राम सभा, बिना सहमति, बिना न्यायपूर्ण पुनर्वास, बिना पारदर्शिता की कोई परियोजना जनता पर थोपी जा सकती है? लेकिन असल में हो यही रहा है। धौलपुर, करौली टाइगर रिजर्व और अन्य वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं को लेकर भी लोगों में विस्थापन और अधिकारों की चिंता रहती है। उनसे जाकर पूछो, वहां पर लोगों की शादियां तक नहीं हो रही, कोई अपना घर तक नहीं बना पा रहा है, कोई जमीन जायदाद ना बेच पा रहा है, ना खरीद पा रहा है। उनसे पूछो कि उन पर क्या गुजर रही है, उन्हें रात को नींद भी आती है या नहीं आती है। सरकारी वन विभाग के दस्तावेजों में राजस्थान के अलग अलग टाइगर रिजर्वों में जो टाइगर हैबिटेट और जो विलेज रिलोकेशन यानी विस्थापन के जो ये सब दर्ज है। इसलिए हमारा सवाल यह होना चाहिए कि संरक्षण भी हो, जंगल भी बचे, बाघ भी बचे, लेकिन आदिवासी और ग्रामीण समाज के अधिकार भी तो सुरक्षित रहें। या सारा विकास इन्हीं के अस्तित्व की कीमत पर करोगे? दौसा और जयपुर जिलों में अगर किसी औद्योगिक क्षेत्र, जमीन अधिग्रहण या विकास परियोजना के नाम पर गांवों को परेशान किया जाता है तो वहां भी हमारी सामूहिक आवाज होनी चाहिए। सवाल विकास के विरोध का नहीं है, सवाल यह है कि विकास न्यायपूर्ण है या नहीं, पुनर्वास है या नहीं, रोजगार की गारंटी है या नहीं, स्थानीय लोगों की सहमति है या नहीं।
ग्राम सभा की राय ली गई या नहीं, किसान को उचित मुआवजा मिलेगा या नहीं, आदिवासी, दलित, पिछड़े और गरीब परिवारों की जमीन छिन रही है या नहीं। कभी सुना है आपने कितने सवर्ण लोग हैं जिनकी खेती जा रही हो इसमें, या जिनके गांव उजाड़े जाने का प्रावधान हो। यही असली मुद्दे हैं। जैसे पानी का न्यायपूर्ण बंटवारा असली मुद्दा है, विस्थापन से बचाव असली मुद्दा है, शिक्षा और आरक्षण असली मुद्दा है, SC ST OBC की सुरक्षा असली मुद्दा है, जमीन, जंगल, पानी और रोजगार असली मुद्दे हैं। लेकिन सत्ता और उसके आसपास घूमने वाले कुछ लोग क्या चाहते हैं? वे चाहते हैं कि हम इन मुद्दों पर एकजुट कभी नहीं हो सके। वो चाहते हैं कि दलित अलग लड़े, आदिवासी अलग लड़े, OBC अलग लड़े और किसान अलग लड़े। वो चाहते हैं कि बहुजन समाज एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हो जाए ताकि सरकार से कोई बड़ा सवाल ना पूछा जाए। और यही वजह है कि आज पाथना बांध जैसे मुद्दे को जातीय टकराव में बदलने की कोशिश की जा रही है। जो पानी का कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी मामला है, उसे समाजों की इज्जत और अपमान का मामला बताया जा रहा है। कोई कहता है कि हम पानी नहीं देंगे, तो कोई कहता है कि हम छीन कर लेंगे। कोई धमकी देता है, कोई गाली देता है। लेकिन मैं पूछता हूं कि इससे समाधान निकलेगा क्या? गाली से पानी नहीं आएगा, धमकी से खेत नहीं सींचे जाएंगे, जातीय नफरत से नहरें नहीं खुलेंगी और पुरानी दुश्मनी ताजा करने से किसान की फसल नहीं बचेगी। भाई लोगों, रियलिटी ये है। समाधान निकलेगा कोर्ट के आदेश की पालना से, समाधान निकलेगा सरकार की निष्पक्ष भूमिका से, समाधान निकलेगा पारदर्शी जल वितरण से, समाधान निकलेगा दोनों पक्षों की चिंताओं को सुनकर लेकिन कानून को सर्वोपरि रखने से। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं, राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। अगर हाई कोर्ट ने आदेश दिया है तो उसकी पालना कराइए। अगर कमांड एरिया के किसान पानी के हकदार हैं तो पानी दीजिए। अगर भराव क्षेत्र के गांवों की भूजल, पेयजल या पुनर्वास संबंधी चिंता है तो उसका भी वैज्ञानिक समाधान आप निकालिए। लेकिन समाजों को आमने सामने खड़ा मत कीजिए। सरकार की चुप्पी कई बार आग को और बढ़ा देती है, प्रशासन की देरी कई बार अफवाह को जन्म देती है और वही चल ही रहा है। सरकार को तुरंत यह करना चाहिए कि पानी वितरण की पूरी योजना सार्वजनिक करे। कौन सी नहर कब खुलेगी, कितना पानी छोड़ा जाएगा, किस गांव को कितना लाभ मिलेगा, भराव क्षेत्र के गांवों को पेयजल और भूजल सुरक्षा कैसे होगी, नहरों की मरम्मत कब होगी। बहुत सारे सवाल है। सवाल सिर्फ पाथना बांध का नहीं है, सवाल तो हमारी खेतीबाड़ी का है, सभी बांधों का है, हमारी शिक्षा का है, रोजगार का है, हमारे संवैधानिक अधिकारों का है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो जनता को यह सवाल पूछने का अधिकार है कि क्या सरकार सच में समाधान चाहती है या समाजों को उलझाए रखना चाहती है? क्या सरकार किसान का पानी खोलना चाहती है या बहुजन समाजों को लड़ाकर राजनीति का लाभ लेना चाहती है? लेकिन साथियों, सरकार से सवाल पूछते हुए हमें अपने समाज की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। मीणा समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आपका पानी पर हक है, कोर्ट का आदेश आपके पक्ष में आया है, आपकी खेती का नुकसान असली है, लेकिन गुस्से में भी भाषा संयमित रखें। गुर्जर समाज को दुश्मन मत बनाइए, पूरे समाज को दोषी मत ठहराइए। उन लोगों को पहचानिए जो पानी के मुद्दे को नफरत में बदलना चाहते हैं। गुर्जर समाज के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर कमांड एरिया के किसान पानी के हकदार हैं, अगर अदालत ने आदेश दिया है तो पानी रोकने की भाषा समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बल्कि आपके भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर भराव क्षेत्र की कोई चिंता है तो उसे सरकार के सामने रखिए, वैज्ञानिक आधार पर रखिए, लेकिन दूसरे किसानों की खेती सुखाने का अधिकार किसी को नहीं है। पानी पर बात न्याय से होनी चाहिए, धमकी से नहीं। बस 2 मिनट और। दोनों समाजों के नौजवानों से मेरा विशेष निवेदन है, सोशल मीडिया पर आग मत लगाइए। एक वीडियो, एक पोस्ट, एक गाली, एक धमकी कई गांवों का माहौल बिगाड़ सकती है और ऑलरेडी बिगाड़ भी रही है। जो नेता या तथाकथित समाज सेवी आपको भड़काते हैं, उनके बच्चे अक्सर सुरक्षित रहते हैं। केस आम नौजवानों पर लगते हैं, जेल आम परिवारों के बच्चे जाते हैं, भविष्य गरीब का खराब होता है। इसलिए अपने गुस्से को अपने भाई पर नहीं, किसी समाज पर नहीं, बल्कि व्यवस्था की लापरवाही पर लगाइए। अगर लड़ना है तो अन्याय से लड़ो, अगर सवाल करना है तो सत्ता से करो, अगर मांग करनी है तो संविधान के रास्ते से करो, अगर आंदोलन करना है तो शांतिपूर्ण, अनुशासित और कानूनी तरीके से करो। हमें यह भी तय करना होगा कि हम अपने अपने समाज के शरारती तत्वों को रोकेंगे। केवल दूसरे समाज के उग्र लोगों को गाली देना आसान है, असली हिम्मत तब है जब हम अपने समाज के गलत आदमी को भी गलत कहें। अगर हमारे समाज का कोई व्यक्ति गाली देता है, धमकी देता है, नफरत फैलाता है, तो हमें कहना चाहिए कि तुम समाज के हितैषी नहीं, तुम पानी की लड़ाई को बदनाम कर रहे हो, तुम किसानों के मुद्दे को कमजोर कर रहे हो। साथियों,
राजस्थान की धरती वीरों की धरती है, लेकिन वीरता का मतलब अपने भाई से लड़ना नहीं होता। वीरता का मतलब है सच बोलना, वीरता का मतलब है न्याय के लिए खड़ा होना, वीरता का मतलब है अफवाह के सामने विवेक रखना, वीरता का मतलब है भीड़ में खड़े होकर कहना कि मैं नफरत नहीं फैलाऊंगा, मैं भाईचारा बचाऊंगा, मैं अधिकार भी मांगूंगा और समाज भी नहीं टूटने दूंगा। आज बहुजन समाज को समझना होगा कि 2028 का चुनाव आएगा, जाएगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, नेता बदलेंगे, दल बदलेंगे, नारे बदलेंगे, लेकिन गांव में हमें ही साथ रहना है, खेतों में हमें ही साथ काम करना है, शादी ब्याह में हमें ही मिलना है, सुख दुख में हमें ही एक दूसरे के दरवाजे पर आना जाना है। इसलिए चुनावी फायदे के लिए किसी संगठन की चाल के लिए, किसी छोटे नेता की महत्वाकांक्षा के लिए अपने रिश्ते मत तोड़िए। यह 5 आना का पानी है, कोई जंग का ऐलान नहीं। यह किसान का हक है, जातीय घमंड का मैदान नहीं। यह कोर्ट के आदेश और सरकार की जिम्मेदारी का मामला है, समाजों की दुश्मनी का नहीं। यह बहुजन एकता की परीक्षा है, नफरत की प्रतियोगिता नहीं। अंत में मैं राजस्थान की जनता से, यानी स्पेशली पूर्वी राजस्थान के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि पानी का हक मांगो, जरूर मांगो, कोर्ट के आदेश की पालना मांगो, वो भी जरूर मांगो, सरकार से जवाब मांगो, बिल्कुल मांगो, तो किसानों की सूखी फसल का हिसाब भी तो मांगो। डूंगरी बांध, टाइगर रिजर्व, औद्योगिक क्षेत्र, जमीन अधिग्रहण, विस्थापन, शिक्षा, आरक्षण और SC ST OBC अधिकारों पर आवाज उठाओ। ये भी तो उठाने की चीजें हैं। यहां पर तो आप सारे न्यूट्रल हो जाते हो और एक बात का बतंगड़ बना के आप लोगों ने। लेकिन अपने ही भाई से नफरत मत करो, अपने ही बहुजन समाज को मत तोड़ो, अपने ही नौजवानों का भविष्य मत जलाओ। उन लोगों की चाल में मत फंसो जो चाहते हैं कि हम सत्ता से अधिकार मांगने के बजाय आपस में लड़ते रहें। गुर्जर मीणा समाज अगर लड़ेंगे तो नुकसान दोनों का होगा। गुर्जर और मीणा समाज अगर मिलकर न्याय मांगेंगे तो फायदा किसानों का होगा। दलित, आदिवासी और OBC अगर एकजुट रहेंगे तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। बहुजन अगर जागरूक रहेगा तो कोई भी ताकत उसके अधिकारों की बंदरबाट नहीं कर पाएगी। इसलिए मेरा अंतिम एक संदेश है कि लड़ना है तो अन्याय से लड़ो, टकराना है तो सत्ता की गलत नीतियों से टकराओ, सवाल करना है तो सरकार से करो, हक मांगना है तो संविधान के रास्ते से मांगो, लेकिन अपने ही किसान भाई को दुश्मन मत बनाओ। 5 आना का पानी खेतों तक पहुंचना चाहिए, लेकिन नफरत का जहर समाजों में नहीं पहुंचना चाहिए। भाईचारा भी जिंदा रखिए, संविधान का रास्ता भी जिंदा रखिए, बहुजन एकता भी जिंदा रखिए, तो राजस्थान की शान भी जिंदा रखिए। जय संविधान, जय राजस्थान एंड जय भाईचारा।